बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। MB न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूं कसीम ज़फ़र। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं और आपको बताते चलें कि ज़हीर शाह की रिपोर्ट के मुताबिक अल खिदमत फाउंडेशन ने पेशावर के मज़ीद 20 नादर जोड़ों की इज्तिमाई शादियों का इंतज़ाम कर दिया। पैरामाउंट शादी हॉल में मुनक़िद तकरीब में 1000 मेहमानों के लिए दावत वलीमा का अहतमाम किया गया। सूबाई अमीरपुर प्रोफेसर मोहम्मद इब्राहिम ख़ान की ज़ेर सदारत तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी नायब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान लियाकत बलोच थे। अल खिदमत फाउंडेशन ने पेशावर से ताल्लुक़ रखने वाले मज़ीद 20 नादरी जोड़ों की इज्तिमाई शादियों का अहतमाम कर दिया, जबकि अल खिदमत फाउंडेशन खैबर पख्तूनख्वा के तहत अब तक आसान निकाह प्रोजेक्ट के तहत नादिर जोड़ों की इज्तिमाई शादियों की सहूलत से मुस्तफ़ीद होने वाले घरानों की तादाद 717 हो गई। 20 यतीमों और नादिर जोड़ों की इज्तिमाई शादियों के सिलसिले में पैरामाउंट शादी हॉल नादरन बाईपास पेशावर में पुरवकार तकरीब का अहतमाम किया गया, जिसमें 20 जोड़ों के अजीज़ व अकारब दोस्त अहबाब पर मुश्तमिल 1000 से ज़ायद मेहमानों के लिए पुरतकल्लुफ़ दावत वलीमा का अहतमाम भी किया गया। और ख़बर शामिल करते हैं टोबा टेक सिंह से। मियां जहाज़ेब की रिपोर्ट के मुताबिक 5 साल तक के बच्चों को 12 मुरहलिक बीमारियों से बचाने के लिए हिफाजती टीकों का कोर्स मुकम्मल करवाएं। इस मुहिम को कामयाब बनाने के लिए महकमा सेहत की 113 टीमें ज़िला टोबा टेक सिंह के हर गाँव, इलाके, महल्ले और गलियों में जाएंगी। ज़िला भर में 8296 डिफ़ाल्टर बच्चों का टारगेट किया गया है। ज़िला भर की 4 तहसीलों, 82 यूनियन कौंसिल और 113 वैक्सीनेटर्स और असिस्टेंट्स तैनात किए गए हैं। मज़कूरा तमाम मुलाजमीन 1 अक्टूबर से लेकर 13 अक्टूबर तक सरगर्मियां अमल में लाते हुए बच्चों को मोहलक अमराज से बचाव के कतरे पिलाएंगे। और ख़बर शामिल करते हैं चनियोट से। राना तजम्मुल वसीम की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर राना मोहम्मद उमर ने तहसील चनियोट के मुख्तलिफ तालीमी इदारों का विज़िट किया। डिप्टी कमिश्नर ने CEO एजुकेशन डॉक्टर मोहसन अब्बास और DO सेकेंडरी अब्दुल जलील के हमरा गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल चेक नंबर 125 जप्पे, गर्ल्स हाई स्कूल जप्पे, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल मौजा तालिब का विज़िट किया और तालीमी इदारों में असातिज़ा तलबा की खुसूसी हाज़िरी को यकीनी बनाया। डिप्टी कमिश्नर ने तमाम स्कूलों की बेहतरी और बहाली के लिए CEO एजुकेशन डॉक्टर मोहसन अब्बास को हिदायत जारी की। इनका कहना था कि तमाम स्कूल में तलबा और तलबात की सहूलियात का खास ख्याल रखा जाए। स्कूलों में वाइट वॉश, नए साफ़ सुथरे वॉशरूम्स, पीने के लिए साफ़ पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। खबर शामिल करते हैं चनियोट से। राना तजम्मुल वसीम की रिपोर्ट के मुताबिक रमज़ान शुगर मिल्स और मदीना शुगर मिल्स काश्तकारों को बर वक्त अदायगियाँ करें। अदायगियों में ताख़ीर की वजह से काश्तकार तबका मुश्किलात का शिकार है। हुकूमत बिजली के नरखों में कमी करे और काश्तकारों को रिलीफ दे। इन ख्यालात का इजहार किसान बचाओ तहरीक के सरपरस्त सैयद नूरुल हसन शाह, बानी माहर अमजद अली नौल, चेयरमैन चौधरी सहराब खान, मार मुख्तार, राय नामुल्ला, मुबशर सरफराज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए किया। इस मौके पर बानी किसान बचाओ तहरीक माहर अमजद नौल और सैयद नूरुल हसन शाह ने खिताब करते हुए कहा कि किसान बचाओ तहरीक ज़िले भर में तमाम किसानों को एक प्लेटफॉर्म पर यकजा करके किसानों के हुकूक के लिए आवाज़ उठाएगी। किसानों का इस्तेहसाल किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चनियोट राना तजम्मुल वसीम की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर रिक्शा ड्राइविंग लाइसेंस के हुसूल को आसान बना दिया गया। ज़िले भर में स्पेशल मुहिम के तहत शहरियों के रिक्शा ड्राइविंग लाइसेंस तैयार किए जा रहे हैं। रिक्शा ड्राइवरों के लिए अलग काउंटर बना दिया गया और ड्राइविंग लाइसेंस तैयार किए जा रहे हैं। शहरी वन विंडो ऑपरेशन के तहत लर्नर परमिट बनवाकर रिक्शा ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर सकते हैं। स्पेशल मुहिम के दौरान मुस्तफ़ीद होने वाले शहरियों ने ट्रैफिक पुलिस के इस इक़दाम को खूब सराहा। DPO अब्दुल अहमद ने कहा कि शहरियों के सफ़र को महफूज बनाने के लिए अमली इक़दाम किए जा रहे हैं। ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर ड्राइविंग करना कानूनन जुर्म है। ज़िला बाखरान के इलाके बागू एक पसमानदा इलाका है जहाँ बहुत बड़ी तादाद नेटवर्क से महरूम है, जहाँ इस वक्त 5 से 7 टावर्स लगे हुए हैं लेकिन मुसलसल बंद जा रहे हैं। अहले इलाका बागू में नेटवर्क की काफ़ी परेशानी पाई जाती है। ज़िले इंतज़ामिया से पुरज़ोर अपील है कि जल्द अज जल्द बागू का नेटवर्क बहाल किया जाए। आगे बढ़ें और आपको बताते चलें कि गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की रावलपिंडी वुमेंस यूनिवर्सिटी के पहले कन्वेंशन में बहसीयत मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। वाइस चांसलर रावलपिंडी वुमेंस यूनिवर्सिटी डॉक्टर अनीला कमाल ने यूनिवर्सिटी में जारी प्रोग्राम्स के हवाले से गवर्नर पंजाब को आगाह किया। गवर्नर पंजाब ने तलबात में मेडल्स और सनाद तकसीम की। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का रावलपिंडी वुमेन यूनिवर्सिटी के पहले कन्वेंशन से खिताब। गवर्नर पंजाब ने अपने खिताब में कहा कि रावलपिंडी वुमेंस यूनिवर्सिटी के पहले कन्वेंशन की सदारत करना बाइस इफ्तिखार है। तमाम कामयाब तलबात, इनके वालिदैन और असातिज़ा को मुबारकबाद पेश करता हूँ।
बखर से हमारे ब्यूरो चीफ सैयद आफ्ताब हुसैन बरनी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर बखर अली अकबर भंडर ने मलकियत डगर ओलख ग्रुप से किया गया वादा वफा कर दिखाया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से 16 सितंबर 2024 को 96,000 कनाल रकबा का फैसला 63 साल के बाद, जो कि मलकियत ग्रुप और कब्जा के ग्रुप के दरमियान मुख्तलिफ अदालतों में जेर समात रहा था। मलकियत ग्रुप के हक में फैसला आने के बाद डिप्टी कमिश्नर बखर अली अकबर भंडर ने 24 सितंबर 2024 को डगर ओलख के दौरा के मौका पर कासिबीन के रकबा से कहा था कि चूंकि फैसला मलकियत ग्रुप के हक में आ चुका है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बड़ी कोई अदालत नहीं और हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के मुताबिक अमल दरामद कराने के पाबंद हैं, तो मैं 8 दिन का आप लोगों को वक्त देता हूं। आप 8 दिन के अंदर अंदर हवेलियां, मकान और रकबा खाली कर दें। जिस पर आज 1 अक्टूबर को डिप्टी कमिश्नर अकबर भंडेर ने मलकियत ग्रुप के वफ्द, जिसकी क़यादत मलिक हाजी मोहम्मद अब्दुल्ला और मलिक नज़र हुसैन कर रहे थे, जिस पर आज 1 अक्टूबर को डिप्टी कमिश्नर बखर अली अकबर ने मलकियत ग्रुप के वफ्द, जिसकी क़यादत मलिक हाजी मोहम्मद अब्दुल्ला और मलिक नज़र हुसैन कर रहे थे, कि कल से रेवेन्यू डिपार्टमेंट के तमाम अमला, ज़िला कौंसिल के ट्रैक्टर और दूसरी मशीनरी को और पुलिस डगर ओलख में मौजूद होगी। इस मौके पर मलकियत ग्रुप के लोगों ने डिप्टी कमिश्नर बखर अली अकबर भंडेर को ढेरों दुआएं देते हुए कहा कि हमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के बाद अल्लाह और आपसे उम्मीद है कि आप हमें 63 साल बाद हमारा रकबा और हक हमें दिलवाएंगे। खबर शामिल करते हैं चनियोट से। राना तजम्मुल वसीम की रिपोर्ट के मुताबिक थाना कांडीवाल पुलिस ने 20 साला खातून के साथ ज्यादती करने वाले मुलजिम को छोड़ दिया। वरसा का DPO ऑफिस के बाहर एहतजाज, वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा। तफसीलात के मुताबिक तहसील लालिया के इलाका लाड़ीवाला कलूर में बासर मुलजिम एजाज ने 20 साला सोनिया बीबी को ज़बरदस्ती ज्यादती का निशाना बना डाला था, जिसके खिलाफ थाना कांडीवाल में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया, लेकिन पुलिस ने गुज़िश्ता रोज़ ज्यादती के नामजद मुलजिम को छोड़ दिया, जिस पर ज्यादती का शिकार होने वाली खातून के वालिद और दीगर लवाहिकीन ने DPO ऑफिस के बाहर एहतजाज किया। और थाना फतेह शाह की हुदूद में डाकू राज कायम, SHO की कारकर्दगी सिफर। सरेशाम डाकू की नाका लगाकर लूटमार, मुतअद्दिद शहरी लूटमार का शिकार हो गए। आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। तफसीलात के मुताबिक थाना फतेह शाह पुलिस डकैती चोरी की वारदातें रोकने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। सरेशाम डाकू ने चक नंबर 329 EB के करीब मेन रोड पर नाका लगाकर रिक्शा ड्राइवर साकिब हुसैन, जो साकू से सामान लोड करके बुरे वाला जा रहा था, नाका लगाए। 3 मुसल्लह डाकू ने गन पॉइंट पर 18,000 नकदी और 1 अदद कीमती मोबाइल छीन लिया और मुतअद्दिद राहगीरों से हज़ारों रुपए नकदी लूट कर ले गए। डकैती की दूसरी वारदात दिन दिहाड़े 3 नामालूम डाकू मौजा मुराद अली के करीब फैसल वल मोहम्मद अमीन से मुबैना तौर पर 20,000 नकदी और 40,000 मालियत का मोबाइल छीन कर फरार हो गए। डकैती की तीसरी वारदात 3 नामालूम डाकू ने मौजा मगड़ाना के करीब भी एक शख्स से हज़ारों रुपए लूट कर फरार हो गए। चोरी की चौथी वारदात चक नंबर 331 EB टोपियां वाला के ज़मींदार राव नदीमुर रहमान के डेरे से नामालूम चोर रात की तारीखी में तकरीबन 3 लाख मालियत का ट्रांसफार्मर चोरी करके ले गए। शहरियों ने थाना फतेह शाह के इलाके में डकैती और चोरी की बढ़ती हुई वारदातों की वजह से अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो गए। अहले इलाका ने एहतजाज करते हुए एडिशनल IG साउथ पंजाब, RPO मुल्तान, DPO विहाड़ी से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और उनके अपडेट्स के लिए देखते रहिए MB न्यूज़, क्योंकि MB न्यूज़ है मिलियन ब्रॉडकास्टिंग न्यूज़ नेटवर्क।